सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6 प्रश्नों की। सबसे बड़ी बात 6800 को क्या, क्योंकि सभी साथी जानते हैं कि डबल बेंच में 6800 साथी भी धीरे धीरे याचिकाओं के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि 6800 को डबल बेंच से क्या मिल सकेगा, क्या नियुक्ति मिल सकेगी। तो साथियों, हम आपको अवगत कराते हैं कि 6800 को किसी भी तरीके से नियुक्ति डबल बेंच से नहीं मिलने जा रही है। लेकिन अगर एटीआरई बात पर जीत सुनिश्चित होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे 6800 के साथी ऐसे हैं जो जब कटाप का डिसाइडमेंट होगा तब उनमें उनको नियुक्ति प्रदान हो सकेगी। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है वो एटीआरई बात पर चल रही है, तो एटीआरई पर ही 6800 साथी जुड़ रहे हैं और यही लड़ाई होगी, क्योंकि 6800 की अब कोई भी लोकस नहीं बनता है। उनकी नियुक्ति को लेकर के अगर सरकार चाहे तो प्रयास कर सकती है, अन्यत्र 6800 चयनित साथियों को अब कोर्ट से यानी डबल बेंच से नियुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि सिंगल बेंच ने उसको स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया है लिस्ट को। तो कहीं ना कहीं 6800 साथी इसी प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं एटीआरई विवाद पर जीत सुनिश्चित हो, और जो गुणांक की बात है, जो भी डिसाइडमेंट होगा उसमें हमारे 6800 चयनित साथी आरक्षण पीड़ितों से पहले आएंगे, क्योंकि इनकी एक लिस्ट बनाई गई थी। अगर ये लिस्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब कटाप कहीं ना कहीं उनको स्पष्ट हो रही, सरकार यहाँ तक के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल कर सकती है, या कहीं ना कहीं जो भी परसेंटेज की संभावनाएं बन रही है, अगर याची लाभ की संभावना बनती है तो कुछ परसेंट तक हमारे 6800 साथियों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर हम इंगित करें तो ये सबसे स्पष्ट चीज़ यही निकल कर आ रही है कि 6800 के लिए अभी बहुत कुछ शेष है। अगर एटीआरई पर जीत होती तब भी शेष है। और अब सबसे बड़ी बात तो यही कि सरकार का अभी तक कोई भी स्पष्ट रुख नहीं आया, सरकार क्या करेगी, सबसे बड़ी बात तो ये भी अभी स्पष्ट होना बाकी है। अब बात करेंगे कि आरक्षण पीड़ितों को क्या मिलेगा, क्योंकि सभी साथियों को पता आरक्षण पीड़ित सब प्रयास कर रहे हैं कि 27-21% का आरक्षण फॉलो किया जाए, और कहीं ना कहीं जो 19,000 सीटों की उनकी मांग है वो सीटें उनको दी जाए, और कहीं ना कहीं उसी हिसाब से अगर या तो कोर्ट याची लाभ की गुंजाइश बनाए या 19,000 सीटें दे और कटाप के हिसाब से अभ्यर्थियों का निर्धारण हो। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी शंका चल रही है, जिस प्रकार से उत्तर कुंजी में यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है, उत्तर कुंजी में आप सभी साथियों को पता है याची लाभ की गुंजाइश बनी, उसी प्रकार से हमारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान हो सके। तो बहुत ही विचारणीय विषय चल रहा है आरक्षण पीड़ितों के लिए, और उनकी लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस लड़ाई का अंत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और कहीं ना कहीं आरक्षित चयनित साथी जो भी हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे एटीआरई और टीटी पर अंततः क्या होगा। साथियों, हम सभी को अवगत कराते हैं कि एटीआरई सबसे महत्वपूर्ण विवाद है। इसको लेकर के डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की गई हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों की तरह, और कहीं ना कहीं से एटीआरई बात पर जीत सुनिश्चित जरूर होगी, और हमारे 6800 साथियों के साथ साथ हमारे आरक्षित वर्ग के जितने भी साथी उनको एटीआरई पर जीत सुनिश्चित होते ही नियुक्ति प्रदान हो सकेगी। साथ ही साथ उनके लिए कट ऑफ डिसाइड होगा, और उसमें बहुत सारे हमारे साथी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। अगर टीटी विवाद की बात की जाए, इस पर अंततः क्या चीज़ें निकल कर आएगा, तो हम आपको बात करा दें, जिस दिन अवगत करा दें, जिस दिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से टीटी पर बहस की गई थी, पहली सुनवाई हुई थी, उसी दिन राजन रायसन ने स्पष्ट किया था कि टीटी पर हम किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं करेंगे, या टीटी सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, ये स्पष्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के साथी टीटी को लेकर के डाल रहे हैं, एसएलपी दाखिल की गई है, तो टीटी पर अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो तैयारी रखना है आरक्षित वर्ग के हमारे समस्त साथियों को, जिससे जल्द से जल्द ये डिसाइड हो सके कि टीटी विवाद इस पर कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश न जारी किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा क्या है। अभी तक आप सभी साथियों को पता है कि सरकार की मंशा को लेकर के लगातार प्रयास 6800 चयनित साथी कर रहे थे कि सरकार डबल बेंच जाकर के इस मामले को निस्तारित कराए, लेकिन किसी भी तरीके से सरकार डबल बेंच जाने को तैयार नहीं हुई। तो अंततः यही मामला सामने निकल कर आ रहा है कि सरकार अब क्या करेगी, क्योंकि रिविजिट प्रक्रिया को अंजाम दिया नहीं जा रहा है। एक बार ऐसे ही रिविजिट को अंजाम दिया गया और स्पष्ट किया गया कि 6800 पद ही निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा अब स्पष्ट हो रही है कि या तो डबल बेंच जाए या तो इस मामले को निस्तारित करने के लिए लिस्ट को रिविजिट करे। लेकिन अभी तक किसी महत्वपूर्ण जानकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सरकार स्पष्ट कह रही है कि हम निकाय चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि उत्तर कुंजी प्रकरण में भी ये पेच फंसा हुआ है कि कटाप डिसाइड करके जितने भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं या कटाप में आ रहे हैं उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। लेकिन अब उसमें 10 दिनों का समय दिया गया है। अवमाननावाद में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार वहां पर क्या चीजें प्रेजेंट करती है, क्या आउटपुट वहां से निकल कर आता है। जो भी होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब बात करें शिक्षक भर्तियों को लेकर के, एक बड़ा फैसला हुआ है, शिक्षक भर्ती विवादों को कम करेगा और इन शिक्षक भर्तियों पर बड़ा असर पड़ेगा। तो क्या है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, हम आप सभी के साथ अवगत कराएंगे।
साथियों, स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं में पद न भरने की आशंका होगी, आयोग अब उन सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन लेगा। इस व्यवस्था से पद खाली रह जाने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है और प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, अभियंत्रण सेवा भर्ती, एपीओ, आरओ, एआरओ सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी चयन के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जिन अभ्यर्थियों का चयन पीसीएस के उच्च पदों पर नहीं हो पाता है, उनमें से कई अभ्यर्थी निचले पदों पर चयन के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं और अगली परीक्षा में तैयारी में जुट जाते हैं। बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जो लिखित परीक्षा में शामिल होने के बावजूद अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे में आयोग ने इन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देना पड़ता है। इसे कई अभ्यर्थी अतिरिक्त अवसर देने पर भी नहीं आते हैं और सीटें जो है खाली रह जाती हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी जो एक साथ 2 या 3 भर्तियों में चयनित हो जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थी उच्च पदों पर ज्वाइन कर लेते हैं और बाकी भर्तियों में उनके पद रिक्त रह जाते हैं। आयोग की भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों का चयन रिक्त पदों पर हो जाता है। इन तमाम अभ्यर्थियों के मद्देनजर आयोग ने तय किया कि जो अभ्यर्थी किसी भर्ती में अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो उनमें अधिकृत रूप से आवेदन किए जाएं। जो अभ्यर्थी आवेदन देंगे उनकी सीटें रिक्त मान करके मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को उन पदों पर चयनित किया जाएगा। यह व्यवस्था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 से आयोग इसकी शुरुआत की है। इसके बाद प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थियों से भी अभ्यर्थन वापसी के आवेदन मांगे गए हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र जो है ईमेल आईडी पर जो है दे सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर इंगित की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। प्रत्येक भर्ती को लेकर के इस व्यवस्था को लागू किया जाए तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता होगी और भर्तियों में जो दिक्कतें हो रही, जो विवाद बढ़ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं निस्तारण जल्द हो सकेगा। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी शिक्षक भर्ती से। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से चल रही है, लेकिन हाल ही में दिनों में इससे जुड़ी कार्रवाई तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा पेश किया गया था। इसमें उन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझावों पर शामिल करते हुए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है। संशोधित मसौदा निकाय चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलाकर के आयोग की गठन कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। आयोग में इसका अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि निकाय चुनाव के बाद आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा और जो भी आपकी पेंडिंग भर्तियां या नई भर्तियों को लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो जल्द स्पष्ट होती दिखेंगी। लेकिन अगर बात करें तो अभी भी आप सभी साथियों को 1 से 1.5 महीने का जो है वेट करना पड़ सकता है, जिस हिसाब से ये जानकारी स्पष्ट की जा रही है। साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी शनिवार को जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर के संबंध में अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हुआ शिकायत कर सकता है। वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन लिंक दिया गया है। UPSSC द्वारा अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है। तो देख सकते हैं बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती निकल कर सामने आ रही है, उसमें उत्तर कुंजी भी सामने निकल कर आ चुकी है। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि राज्य लोक सेवा अधिकरण ने कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ को यदि समय से जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ के पद पर पदोन्नति नहीं मिल पाती है तो वह प्रथम वित्तीय स्नातकोत्तरनयन के रूप में ग्रेड पे 5400 रुपये पाने का हकदार है। अधिकरण में सीडीपीओ को 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने वाले संबंधी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का आदेश रद्द कर दिया गया है। विभागों के नियमों के मुताबिक सीडीपीओ के रूप में 10 वर्ष के संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद डीपीओ के पद व ग्रेड पे 5400 रुपये पदोन्नति मिलनी चाहिए। पदोन्नति न होने की दशा में कर्मचारी के छठपुत्र के रूप में डीपीओ के ग्रेड पे 5400 रुपये में प्रतिवित्तीय इस स्त्रोन्नयन का लाभ देने की व्यवस्था है। मगर विभाग की पदोन्नति ना पाने वाले सीडीपीओ के ग्रेड पे 5400 रुपये के स्थान पर ग्रेड पे 4600 रुपये देना शुरू किया। विभाग के इस आदेश को श्रावस्ती में तैनात सीडीपीओ महेंद्र कुमार वर्मा ने अधिकरण में चुनौती दी। अधिकरण के सदस्य शीतला प्रसाद ने महेंद्र की याचिका स्वीकार कर ली और विभाग द्वारा ग्रेड पे 4600 रुपये देने का आदेश रद्द कर दिया है। अधिकरण ने
विभाग को निर्देशित किया कि महेंद्र के सीडीपीओ के पद से अगले उच्च का वेतनमान प्रथम वित्तीय स्त्रोन्यन के रूप में स्वीकृत करने के लिए 3 महीने में समुचित आदेश पारित किया जाए। तो देख सकते हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्ती प्रक्रिया में जो है चिंता जताकर नौकरियों का इंतजार कर रहे भर्तियों की उम्मीदें बढ़ा दी। हालात ये हैं कि प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना जो है करीब 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग 5000 से अधिक पदों पर आवेदन पिछले साल लिए जा चुके हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन के इंतजार में ये भर्तियां रुकी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त 2022 में आवेदन लिया था। लगभग 1.14 लाख युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन 8 माह बाद भी इनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। मालूम हो कि आयोग 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य तैनात थे, किंतु बारी बारी से 4 सदस्य हुआ। अप्रैल में अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद सरकार ने नई तैनाती नहीं की। कोरम के अभाव में भर्ती प्रक्रिया रुक गई। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अगस्त 2022 में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर आवेदन लिए गए थे। इसमें लगभग 13 लाख आवेदन आए। वहां पर भी आयोग ने एक कर अध्यक्ष व सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया, पर तैनाती नहीं हुई। सरकार की ओर से बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा आदि की शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन की लंबी होती प्रक्रिया इन 14 लाख अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है। वहीं यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा पर चर्चा की। आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।